लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद उनके बिहार आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि फिलहाल वो बिहार नहीं आएंगे, लेकिन वह विधानसभा चुनाव के सभी 144 प्रत्याशियों और विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आरजेडी के अनुसार लालू प्रसाद यादव 9 मई को अपने विधायकों से मिलेंगे वर्चुअल तरीके से। इस दौरान वो सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना के हालात और पार्टी के काम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बिहार में लालू प्रसाद यादव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, हालांकि अभी वो नहीं आएंगे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग कर पार्टी को और मजबूत करने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अविनाश से लालू प्रसाद यादव जैसे ही जेल से बाहर आए हैं तो ट्विटर पे भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और लगातार बिहार के हालात पर उनके ट्वीट आ रहे थे और उनके बयान आ रहे थे। और अब से कुछ देर पहले जो खबर आई है उसमें लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिसमें तमाम आरजेडी के वरिष्ठ लीडर, कार्यकर्ता सभी लोग रहेंगे और 1 to 1 वर्चुअल रैली के जरिए वो जुड़ेंगे और लोगों की भावनाओं को समझेंगे। क्या लोगों बिहार के हालात है, एक एक कार्यकर्ता से आप कह सकते हैं कि वो मुलाकात करेंगे, यहाँ के नेताओं से समझेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और तेज प्रताप यादव भी वृंदावन में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद जी और तेज प्रताप यादव हैं जो लालू प्रसाद से लगातार टच में है और साथ ही साथ कई कद्दावर नेता जो आप कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जैसे जो नेता हैं आरजेडी के बिहार में, वो लोग भी टच में हैं। एक एक चीज पर बातें हो रही हैं, एक एक पहलुओं पर नीति और रणनीति बनाई जा रही है, विपक्ष की क्या पॉलिसी होगी इस पर भी बात हो रही है। लेकिन इस वक्त एक जो सबसे बड़ी खबर है अविनाश, वो ये है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद उनकी लालू प्रसाद यादव से मीटिंग होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। इसमें जो अहम खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर उनसे मिल रहे हैं तो बिना नीतीश कुमार के इजाजत के वो उनसे नहीं मिल सकते। कुछ दिन पहले ही वो जेडीयू ज्वाइन किए हैं और उसके बाद अभी जो खबर एकदम अपडेट खबर है, आज सवेरे की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात में बातें यही होगी कि बिहार की सियासत कैसी है। हालांकि जब वो बाहर आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि औपचारिक मुलाकात थी, वो बहुत दिनों के बाद 2017 के बाद वो जेल से बाहर आए हैं तो उनका हालचाल हम जानने गए थे। सच्चाई ये नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, निशाना कहीं और है। तो बिना नीतीश जी के इजाजत के उपेंद्र कुशवाहा वहां मुलाकात नहीं करने गए होंगे। क्या बदलाव को लेकर भी हो सकता है राजेश, क्योंकि पिछले दिनों जब हम बातचीत कर रहे थे, हमने ये बातचीत की थी आपके साथ कि बंगाल में जिस तरीके से सियासी उठापटक हुआ और एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में काबिज हुई हैं, उसका असर कहीं ना कहीं बिहार पर देखने को मिल सकता है। और लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर आए हैं और अब पार्टी के जो संगठन के कार्य हैं उसमें सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो यहाँ बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और आपका पिछले बार जब हम लोग बैठे थे तो इस दौरान भी बातें हुई थी। इस बीच में एक चीज और भी जान लीजिए, नीतीश जी कभी भी कह सकते हैं कि देर से कदम नहीं उठाते। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आज ना कल वो बीजेपी उनको दबाव में ले रही है और दबाव में उठाए भी। इसमें सच्चाई है, आम पब्लिक को भी पता हो चुका है कि नीतीश जी पूरी तरह से दबाव में है और वैसे में वो दबाव में सियासत करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई कदम उठाए उससे पहले वो अब आरजेडी के संपर्क में आना शुरू कर दिया है उन्होंने। हालांकि इससे पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में नहीं थे उससे पहले भी लगातार तेजस्वी के तरफ से ये बयान आते रहे हैं और साथ ही साथ जेडीयू के कई कद्दावर नेता जो हैं आरजेडी के संपर्क में रहे हैं और ये प्रस्ताव होता रहा है कि आइए एक बार फिर मिल बैठकर हम बिहार को आगे बढ़ाएं और बिहार की सियासत में अपने आप को स्टेबल करें। नीतीश जी को अच्छी तरह से पता है कि अगर आगे आने वाले दिनों में अगर हम या तो लालू प्रसाद जी के पास नहीं जाते हैं या उनके साथ साठगांठ नहीं करते हैं तो जेडीयू को बचाना मुश्किल होगा। क्योंकि जो आरजेडी का प्लान है उसमें स्पष्ट है कि जो शेष विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उन पर डोरा डालो और उन्हें वहां से हटाओ। और उन्हें स्पष्ट ऑफर दिया गया है कि आप हमारे पार्टी में आइए, हमारे साथ आइए, हम आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उप मुख्यमंत्री का भी लालच दिया गया है, कुछ वैसे लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाने की बात की जा रही है। तो वैसे में नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी बची रहे और हमारी राजनीति और हमारी सियासत भी चलती रहे। लेकिन यहाँ आरजेडी खेमा जो है, तेजस्वी का कहना है, लालू प्रसाद यादव का कहना है
कि आप सियासत करें, अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन अब बिहार को छोड़ें, आप दिल्ली की सियासत करें। यहाँ पर सियासत जो है तेजस्वी को सौंप दें। पेच बस इतना ही फंसा हुआ है। अब से कुछ ही देर के बाद उम्मीद की जा रही है जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा बाहर आएंगे, कुछ और भी खबरें छनकर बाहर आएंगी, और भी खबरें छनकर बाहर आएंगे। तो बिल्कुल इंतजार है कि अब किस तरीके से जो बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस तरीके से खबरें आ रही हैं और बिहार में सियासी उठापटक की भी गर्माहट नजर आ रही है।